हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्जाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, पर कायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। कर्मों से मुक्ति पाने में सद्गुरु कैसे मददगार हैं? कर्मों का विधान हम सब पर लागू है और जैसे जैसे हमारे कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं वैसे वैसे उन कर्मों को हमें झेलना पड़ता है। तो 3 किस्म के कर्म हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जो भारी कर्म होते हैं वो हैं संचित कर्म। जब जब हमें इंसानी चोला मिला तब तक हमने सोचा, बोला और कार्य किए, उनसे कर्म बनते हैं। सोच, बोल और कार्य जब अच्छे होते तो कर्म अच्छे बनते हैं, जब सोच, बोल और कार्य बुरे होते हैं तो कर्म बुरे बनते हैं। तो वो कर्म जैसे जैसे हम अलग अलग समय पर मानव चोले में आए, वो कर्म हमारे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें संचित कर्म कहा गया। उनमें से कुछ कर्म लिए जाते हैं जो कि इस जिंदगी में हम झेलेंगे, जिन्हें प्रलब्ध कर्म कहा गया है। इसीलिए ज़िंदगी में कई चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। ऐसा कुछ होता है जो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि पिछले कर्म है जो हमें झेलने हैं। और रोज़ाना जब हम जी रहे होते हैं हमारे कर्म बनते हैं, जिन्हें क्रियमान कर्म कहा गया। रोज़ हम सोचते हैं, रोज़ हम बोलते हैं, रोज़ हम कार्य करते हैं। तो ये कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब इंसान इस धरती पर आता है तो उसके जो प्रलब्ध कर्म है वो उसकी ज़िंदगी में ख़त्म होंगे। वो कर्म उसको दिए गए हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ताकि वो इसी ज़िंदगी में झेले जाएं। जो संचित कर्म जो रह गए हैं, जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक वो हमारे साथ, आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और क्रियामान कर्म जो कि हम रोज़ाना कर रहे हैं, उनमें से कुछ कर्म होंगे जो हम इस ज़िंदगी में भोगेंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। कुछ होंगे जो कि इस ज़िंदगी के बाद फिर जाके उस संचित कर्म में और जुड़ जाएंगे। तो जब इंसान इस धरती पर आता है और उसका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में है, तो फिर उसके
कर्म जो प्रलभ कर्म है वो तो झेलना ही है उसे इस जिंदगी में। क्रियमान कर्म में से कुछ कर्म उसे झेलने पड़ेंगे, और जो संचित कर्म का लोड है उसका और इस जिंदगी के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन महापुरुष समझा गए कि हमें इन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति कैसे मिल सकती है? कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं और वो अपने कमाई का हिस्सा कुछ हमें दें, जो उन्होंने तपस्या की, जो उन्होंने प्रभु की याद में भजन अभ्यास किया, जो उन्होंने रूहानी तरक्की की, जो उन्होंने कमाई की, उसका जब वो कुछ हिस्सा में देते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, इस करके वो हमारे जो संचित कर्म है, जब नामदान के समय पर हमें वो अपनी तवज्जो देते हैं तो वो सारे संचित कर्म हमारे उस वक़्त ही खत्म हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा लोड है कर्मों का, वो नामदान के समय पर खत्म हो जाता है। अब जो प्रलब्ध कर्म है वो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन उनको झेलने के लिए हमें मदद मिलती है, उनका सहारा मिलता है, ताकि अगर कोई तकलीफ़ आए तो उसे भी हम आराम से झेल सकें, ताकि हम इस ज़िंदगी को आराम से गुजार पाएँ। और जो क्रियामान कर्म हैं जो हम रोज़ाना करते हैं, हमें बार बार समझाया गया है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, ताकि जब हम अभ्यास करते हैं, हम सबके साथ जुड़ते हैं, तो रोज़ के कर्म रोज़ के हमारे कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम अपनी ज़िंदगी के अंत तक पहुँचते हैं तो संचित कर्म हमारे नामदान के दिन सब हट जाते हैं। प्रलब्ध कर्म जो हमने झेलने हैं वो अकेले समय तक हम उनको झेलते रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और हमें समझाया गया है कि आखिर में हम अपना ध्यान सिमरन में करें। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि कोई भी विचार ना आए। कोई भी विचार आया तो उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो जब सिमरन करते रहता है इंसान तो विचार आते नहीं हैं। और जितने भी हमारे क्रियामान कर्म हैं, अगर हम रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो रोज़ के रोज़ कटेंगे, ताकि जब मौत का समय आएगा तो ये तीनों कर्म हमारे कट गए होंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाएंगे। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फिक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और
आसपास की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कोई भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि कहीं सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, तो उसको फिर डर किस चीज़ का? परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती। हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज़ कि हम प्रभु का अनुभव करें। और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बेकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहाँ हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। हम भौतिक सफलता मटेरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं? हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है, कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म।
उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है, बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की हमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें, और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है, और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे, और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे।
और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा, उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं, आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।